Hello everyone, this is Kritika and welcome to our YouTube channel Rules of Commerce. Today we will study about chapter 5 of accounts, that is bank reconciliation statement. Let's continue with the same chapter and head towards a new concept, new topic, and that is what causes differences, different items which causes difference in the balance of passbook as well as कैश बुक. बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिसके चलते हमारे कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करता है. तो आज हम पहला केस 1 लेके चलते हैं एंड दैट इज कि हमारा कैश बुक का जो बैलेंस है वो फेवरेबल बैलेंस है, दैट इज डेबिट बैलेंस है और कैश बुक में ये सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए हैं बट पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं. तो हमारा केस 1 ये है, व्हेन फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन, दैट इज डेबिट बैलेंस. ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था ना, शायद आपको याद भी होगा. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब भी बनाते हैं तो हमारा स्टार्टिंग लाइन में होता है बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर बैलेंस एज पर पासबुक. तो यहाँ पे होगा बैलेंस एज पर कैश बुक, वो भी डेबिट बैलेंस, दैट इज फेवरेबल बैलेंस. इसमें भी हम ये टॉपिक की बात कर रहे हैं, रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक. ऐसे ट्रांजैक्शन का हम डिस्कशन करने वाले हैं जो कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो गया है बट पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है, पासबुक में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है. तो हमारा पहला आइटम ऑफ डिफरेंस क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. मैंने चेक इशू कर दिया, मतलब कैश बुक का बैलेंस घट गया. चेक मैंने इशू कर दिया ना, मैंने चेक आपको दे दी तो मतलब मेरे अकाउंट से पैसे कटेंगे ना, मेरा बैलेंस तो घटेगा ना. तो मैं क्या करूं, अपना कैश बुक का बैलेंस मैंने घटा लिया, चेक इशू कर दिया बट उसे बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया, मतलब पासबुक का बैलेंस अभी भी सेम है. कैश बुक का जो बैलेंस था वो तो घट गया क्योंकि मैंने चेक इशू कर दिया, तो मैंने कैश बुक में एंट्री कर ली, बैलेंस घट गया बट पासबुक में अभी भी बैलेंस सेम है. तो अब हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में करना क्या होता है, इन दोनों बैलेंस को मैच. तो अब हम क्या करें इसको, जब बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन एंड दैट इज डेबिट बैलेंस, तो अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि डिक्रीजेस द कैश बुक बैलेंस टू ब्रिंग द बैलेंस एट पार इट इज एडेड. हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट को हम ऐड करेंगे. नेक्स्ट है हमारा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय द बैंक. चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड. ये सारे जो हमारे डिफरेंसेस आइटम होते हैं उससे क्या होता है, हमारा कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाता है. कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज कर गया बट पासबुक में अभी भी वो कुछ भी हम एंट्री किए नहीं, क्योंकि हम कौन सा केस लेके चल रहे हैं, इट इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक. कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है, जब कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है तो हमारे कैश बुक का जो बैलेंस है वो बढ़ गया है बट पासबुक का बैलेंस अभी भी सेम है. तो अब बढ़ गया है ना, तो करें क्या, घटा देंगे, डिक्रीज कर देंगे तो बैलेंस आ जाएगा ना सेम टू सेम, बैलेंस सेम टू सेम आएगा ना. तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय द बैंक. मैंने चेक डिपॉजिट या फिर ऐसे चेक या फिर कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय द बैंक बट बैंक ने उसे क्रेडिट किया ही नहीं, तो कैश बुक में तो एंट्री हो गई है, कैश बुक का बैलेंस घट चुका है बट पासबुक में एंट्री नहीं हुई है, तो बैलेंस घट चुका है. तो अब हमें करना क्या है हमें, टू ब्रिंग द बैलेंस एट पार इट इज डिडक्टेड, क्योंकि ये सारे ट्रांजैक्शन क्या कर रहे थे, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा रहे थे, क्योंकि चेक डिपॉजिटेड, मेरे को आपने चेक दिया, ठीक है, मैं उस चेक को बैंक में प्रेजेंट करूंगी तो मेरे पास तो पैसा बढ़ेगा ना, मेरे पास तो पैसा आ रहा है, पैसा बढ़ेगा. तो मैंने इसी बेसिस पे क्या किया, कैश बुक में एंट्री कर ली और मेरा पैसा बढ़ चुका है, पैसा बढ़ गया है बट पासबुक में एंट्री हुई नहीं. तो अब एट पार लाने के लिए क्या करना होगा, माइनस, जो आपने प्लस कर दिया है उसे आप माइनस कर लीजिए. चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर, यहाँ पे भी डिपॉजिटेड कर दिया चेक, तो यहाँ भी मैंने कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया है, अब फिर से घटाना होगा,
बैलेंस एट पार लाने के लिए। चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिट, चेक मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया, मेरा तो बैलेंस बढ़ गया, बट डिपॉजिट किया ही नहीं बैंक में, तो पासबुक में कुछ हुआ ही नहीं। तो अब हम क्या करें, फिर से उसे घटाएंगे बैलेंस, तो जाके दोनों का बैलेंस एट पार आएगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन बैंक पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब ये देखिए, यहाँ पे क्या था कि कैश बुक में एंट्री हो गई थी बट पासबुक में नहीं हुआ था। बट यहाँ पे क्या है कि बैंक के पासबुक में एंट्री हो गई है और कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। अब तब क्या करेंगे, किसको ऐड करें और किसको माइनस करें। चेक और कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन द बैंक। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे जिन्होंने या ऐसे बहुत सारे पार्टी जो क्या करते हैं, पैसे डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं। मतलब पासबुक का बैलेंस इंक्रीज कर गया, बट कैश बुक में हमें तो पता ही नहीं है ना, हमें जब पता चलेगा तब तो हम अपने कैश बुक का बैलेंस बढ़ाएंगे। तो इन द मीन वाइल क्या होगा, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टू ब्रिंग द बैलेंस एट पार इट इज एडेड। हम भी अपने कैश बुक में अगर ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, बैलेंस मैच करेगा। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दे दी, पासबुक में बैलेंस फिर से बढ़ गया, पासबुक में बैलेंस बढ़ गया। अब कैश बुक में भी बैलेंस बढ़ाना है ना, तो कैश बुक में भी ऐड कर दीजिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियलाइज्ड, बैंक को पैसा मिल गया, पासबुक में बैलेंस बढ़ गया, अब मुझे भी पैसा बढ़ाना होगा तो कैश बुक में फिर से ऐड कर दीजिए। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट कर लिया तो पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे भी तो कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज करना होगा, तब तो जाके दोनों बैलेंस एट पार आएगा। नेक्स्ट है आपका डिडक्टेड फ्रॉम कैश बुक बैलेंस। ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जिसे हम कैश बुक के बैलेंस में डिडक्ट करने वाले हैं। बैंक चार्जेस चार्ज, बैंक ने कुछ चार्जेस काट लिए हैं, तो अब बैंक तो अपने पासबुक में वैल्यू घटा चुका है, बट मुझे पता चलेगा मैं घटाऊंगी तब तो एट पार आएगा, तो मुझे भी अपने कैश बुक में क्या करना होगा, डिडक्ट करना होगा बैलेंस। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, बैंक ने कुछ इंटरेस्ट ले लिए हैं। डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड, इसमें भी क्या होगा, पासबुक में एंट्री हो गई है, यहाँ पे हम यही केस लेके चल रहे हैं ना, पासबुक में एंट्री हो गई है बट कैश बुक में नहीं हुई। पासबुक में ये जो एंट्री होगी तो क्या होगा, पासबुक में बैलेंस घटेगा। अब मुझे भी एट पार लाने के लिए कैश बुक का बैलेंस को भी घटाना पड़ेगा, तो मैंने भी माइनस कर दिया। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मैंने बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे के रखा है कि आप रेंट पे कर देना, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देना, तो बैंक तो अपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग पे करती चली जाएगी, तो हमारा बैलेंस घटता जा रहा है, पासबुक में बैलेंस घट रहा है, बट मैंने एंट्री की ही नहीं। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे भी कैश बुक में बैलेंस को घटाना होगा, तब तो दोनों बैलेंस एट पार आएंगे। तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं हम। जब हमारा कैश बुक में एंट्री हो गई है बट पासबुक में एंट्री नहीं हुई है, तो ऐसे में कौन कौन से डिफरेंस आइटम जो हैं उनके साथ हम प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हम क्या करेंगे, दोनों को बैलेंस को एट पार लाने के लिए ऐड करेंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय द बैंक, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड, ये सब ट्रांजैक्शन से क्या होगा, हमारा कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज करेगा, और कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज करेगा तो दोनों के बैलेंस को एट पार लाने के लिए हमें क्या करना होगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन बैंक पासबुक, ये सारे जो ट्रांजैक्शन है ये बैंक पासबुक में रिकॉर्ड हो चुके हैं बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, तो अब हमें क्या करना होगा, चेक और कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन द बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियलाइज्ड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, ये सब से कैश बुक में हम बैलेंस ऐड करेंगे, क्योंकि पासबुक में ऑलरेडी ऐड हो चुका है तो आपका बैलेंस इंक्रीज कर चुका है, अब कैश बुक में भी ऐड करिएगा तब तो बैलेंस इंक्रीज होगा, एट पार आएगा। नेक्स्ट है आपका बैंक चार्जेस चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ये सब से क्या हुआ, हमारा पासबुक का बैलेंस घट गया है, तो बैलेंस एट पार करने के लिए हमें कैश बुक में भी घटाना होगा। तो ये था हमारा आइटम ऑफ डिफरेंसेस। नेक्स्ट है हमारा एरर कमिटेड इन
कैश बुक। बहुत बार हमसे गलती हो जाती है कैश बुक में या फिर पासबुक में। तो एरर्स कमिटेड इन कैश बुक, क्या गलती? चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। या फिर अंडरकास्टिंग एरर इन द रिसिट साइड एंड ओवरकास्टिंग एरर इन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। इन दोनों ही आइटम ऑफ डिफरेंस से क्या होगा? आपके पासबुक का बैलेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो कैश बुक का बैलेंस को ऐड पार करने के लिए क्या करना होगा? आपको कैश बुक का बैलेंस को भी ऐड करना होगा। इन दोनों को ऐड करना होगा आपको कैश बुक में। नेक्स्ट है हमारा चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, या फिर ओवरकास्टिंग एरर इन द रिसिट साइड एंड अंडरकास्टिंग एरर इन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। इन दोनों से क्या होता है? हमारा पासबुक का बैलेंस घट जाता है। तो बैलेंस को ऐड पार करने के लिए हमें अपने कैश बुक का बैलेंस को भी घटाना होगा, मतलब हमें माइनस करना होगा, डिडक्टेड टू कैश बुक बैलेंस। नेक्स्ट, ये तो था एरर्स कमिटेड इन कैश बुक, हमने गलती कैश बुक में की थी। अगर हमने गलती पासबुक में कर दी, कुछ गलतियां पासबुक में हो गई, तो अब हम कैसे एडजस्टमेंट करें? रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक, बैंक ने क्या किया? गलती से क्रेडिट दे दिया आपको। तब अब क्या करें? पासबुक का बैलेंस तो इंक्रीज हो चुका है, तो कैश बुक का बैलेंस भी इंक्रीज करना होगा, तो हम ऐड करेंगे। रॉन्ग डेबिट गिवन बाय द बैंक, बैंक ने आपको गलती से डेबिट कर दिया है, तो अब पासबुक का बैलेंस घट चुका है, तो कैश बुक का बैलेंस भी आपको घटाना पड़ेगा, तभी तो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस एट पार आएगा। नेक्स्ट है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है? पहले हम हेडिंग देते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। हम हमेशा ही अकाउंट बनाइए स्टेटमेंट में हमें डेट तो मेंशन करना होता है। आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा या तो मंथ एंड का डेट होगा या फिर ईयर एंड का। आपका 3 कॉलम बनेगा। फर्स्ट कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, सेकंड कॉलम प्लस आइटम का और थर्ड कॉलम माइनस आइटम का। फर्स्ट लाइन आपका होगा बैलेंस एज पर। अब अगर क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो आपको लिखना है बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है, ये भी आप ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए। या हो सकता है आपको बैलेंस एज पर पासबुक हो, बैलेंस एज पर पासबुक हो, यहाँ पे भी आपका डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है। अभी हम फेवरेबल सिचुएशन ही मानकर चलते हैं। तो फर्स्ट लाइन होगा हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर बैलेंस एज पर पासबुक। अगर यहाँ पे लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो लास्ट में जब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो एंड में हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। अगर आपका स्टार्टिंग में है बैलेंस एज पर पासबुक तो आपका एंड में आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। ये तो मैंने आपको बताया ही है कि आपको बैलेंस एट पार लाने के लिए कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को मैच करने के लिए बहुत सारे आइटम को प्लस करना होता है और बहुत सारे आइटम को माइनस करना होता है। तो जो भी आइटम आप प्लस कर रहे होंगे उसका अमाउंट आप यहाँ मेंशन करेंगे और जो भी आइटम आप माइनस कर रहे होंगे उसका अमाउंट आप यहाँ मेंशन करेंगे एंड लास्ट में आप टोटल करेंगे। लास्ट में आप क्या करेंगे? टोटल। लास्ट में आप टोटल करने वाले हैं। लास्ट में आप टोटल कर दें। फॉर्मेट है आपके बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, मैं आपको वो भी बताती हूँ। सेम आपको लिखना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट। यहाँ पे इससे पहले मैंने जो फॉर्मेट बताया था उसमें हमारा प्लस आइटम का एक कॉलम था और एक कॉलम माइनस आइटम का था, बट इस फॉर्मेट में हमारा कॉलम होगा एक अमाउंट का और नेक्स्ट भी एक अमाउंट का। आई विल सजेस्ट कि आप प्लस एंड माइनस वाले फॉर्मेट से चलिए, आसान होगा आपको। सेम इसमें भी हमें बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर बैलेंस एज पर पासबुक, आपके क्वेश्चन में जैसा मेंशन होगा आपको वो लिखना है। इसका जो बैलेंस होगा हम आउटर कॉलम में लिखेंगे, आउटर कॉलम में। देन आपका यहाँ ऐड और जितने भी आपके आइटम्स होंगे वो यहाँ आएंगे। आपके कुछ आइटम्स लेस के होंगे, आप लेस लिखेंगे और यहाँ पे आप आइटम मेंशन करते जाएंगे। ये ऐड वाले जितने भी आइटम्स होंगे उनके सारे अमाउंट को हम इनर कॉलम वाले अमाउंट कॉलम में मेंशन करेंगे।
इसके बाद हम इसको प्लस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आउटर कॉलम में। फिर से जितने भी लेस हो रहे हैं उनको भी हम इनर कॉलम में मेंशन करेंगे, और वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम फिर से एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं और इसके अमाउंट को यहाँ लिखेंगे। एंड एंड में आपका आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर बैलेंस एज पर पासबुक, जैसा भी आपका क्वेश्चन में मेंशन है। अगर यहाँ पे कैश बुक है तो यहाँ पे पासबुक, अगर यहाँ पे पासबुक है तो यहाँ पे कैश बुक आएगा, क्योंकि हमें मैच कराना है ना। अगर ऊपर में ही कैश बुक दिया है तो आपको पासबुक से मैच आपने कराया, अगर ऊपर में ही पासबुक दिया तो आपने कैश बुक से मैच कराया। तो ये था हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट। हम टीएस ग्रेवाल का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। मैंने क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि सेम क्वेश्चन के लाइन हमने यहाँ पर्टिकुलर्स में लिखे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो मैंने क्या किया, पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। और आपका फॉर्मेट क्या होता है, एक कॉलम पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम अमाउंट का, और एक और कॉलम बनेगा अमाउंट का, एक इनर कॉलम अमाउंट, एक आउटर कॉलम। बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ था, वो भी डेबिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस था। तो ये बैलेंस हम कहाँ लिखेंगे, आउटर कॉलम में। तो मैंने लिखा 15,000। नेक्स्ट था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो अब हम इसे क्या करें, ऐड करें या लेस करें। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, इसे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हमने ऐड किया, और ये अमाउंट हम कहाँ लिखेंगे, इनर कॉलम में। नेक्स्ट है हमारा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, इसे हम लेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1000 लिख दिया। नेक्स्ट है हमारा बैंक इंटरेस्ट, वो अमाउंट है हमारा 200, इसे भी हम ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ ऐड कर लिया। अब ये इनर कॉलम का हम टोटल करते, 1500 प्लस 200 दैट इज 1700। 1700 को हम प्लस करेंगे 15,000 में, तो हमारा अमाउंट आएगा 16,700। ये लेस मतलब ये हमें माइनस करना है 1000। तो ये मैंने इनर कॉलम में लिखा था, फिर हम आउटर कॉलम में लिखेंगे और हम इसे माइनस करते हैं। तो हमारा फाइनल वैल्यू आता है 15,700। दिस 15,700 क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा था कैश बुक, तो इसका मतलब है कि नीचे क्या होगा, पासबुक। तो मैंने लिखा बैलेंस एज पर पासबुक 15,700। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या फिर मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय बच्चों, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe and do hit the bell notification icon to get the latest update। आपके नोट्स जो हैं वो उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। एंड फॉलो रूल्स ऑफ कॉमर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक टू। बाय बाय, टेक केयर।